देखिए, पूरे देश से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, 2 चरण का मतदान हुआ है, तो पूरे देश में एक ही बात चल रही है कि तानाशाही को आज खत्म करना जरूरी है। संविधान को अगर बचाना है तो, देश को अगर बचाना है तो पूरे देश में जनता के बीच में एक ही लहर है कि इस तानाशाही सरकार को अगर आज नहीं हटाया गया तो कल इस देश में कोई भी बोल नहीं पाएगा। चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी तबका हो, अगर उसको दुख दर्द होगा वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में लोग इस तानाशाही को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। गुजरात में भी हमें भरोसा है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन इस बार जो है यहाँ पर अपनी मजबूत उपस्थिति और जीत दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने मन से अब ये कहने लगे हैं कि मेरे को लेकर, अमित भाई को लेकर जो है फेक वीडियोस तैयार की जा रही हैं, एक गलत नैरेटिव हमारे लिए बनाया जा रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे देश में जिस तरह की निगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे वो इस तरह के नकारात्मक प्रचार हो और चाहे जिस तरह से पूरे अपोजिशन को उठा करके जेल में डालने का हो, चाहे जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके पैसा उगाही करना हो या लोगों की आवाज बंद करना हो, तो नकारात्मक राजनीति की सारी हदें तो भाजपा ने पार की हैं और आज उसी से उनको डर लग रहा है, क्योंकि जनता 5 साल तो चुप थी, लेकिन अब उसे वोट देने का अवसर मिल रहा है और वो वोट की ताकत से इस तानाशाही के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रही है और इससे भाजपा डरी हुई है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने देना बंद कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री को हकीकत मालूम पड़ गई है, वो रिजर्वेशन को लेकर बयान दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बीजेपी को उससे नुकसान आपको? देखिए, जनता चुनाव में मालिक होती है। 2 चरण के मतदान ने ये पूरे देश को संकेत दे दिया है कि तानाशाही हारने जा रही है इस चुनाव में और संविधान, लोकतंत्र और देश से जो लोग प्यार करते हैं, अपने हक के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी जीत होने जा रही है। एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है सर, प्रिंसिपल रेवन्ना को लेकर। हाल में एक वीडियो भी आया जिसमें प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विपक्ष अब एक तरफ हो गया उस मामले पर, आप उसको कैसे? नहीं, बात ये पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये तो हमारी सामाजिक मर्यादा का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना भी देश का बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो शामिल हो जाता है, वो जो है ईमानदार हो जाता है। महिलाओं के साथ जिस तरह की ये घटना सामने आई है, क्योंकि वो एनडीए में शामिल है इसलिए मोदी जी प्रचार उसका करते हैं और वो सही हो जाता है। चीजें बाहर आए उससे पहले उससे देश से बाहर भगा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है और जो करनी है, उसका अंतर पूरा देश देख रहा है और धीरे धीरे जितने तरह के इन्होंने गलत काम किए हैं उस सारों का चिट्ठा खुल रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से देने की तरफ बढ़ रहा है। इस बार तानाशाही हारेगी और संविधान और लोकतंत्र जीतेगा।